तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बिल आखिर इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये हुक्म दिया गया है कि पीटीआई के सरबराह को गिरफ्तार करके कल पेश किया जाए। ये केस क्या है? ये केस ये है कि जिस तरह से मुल्क के दीगर अदारों को पीटीआई और उसके कायद की जानिब से मजाक बना कर रखा गया, इसी तरह इलेक्शन कमीशन की बार बार तौहीन की गई। पीटीआई के चेयरमैन ने, फवाद चौधरी ने, असद उमर ने, इनके कुछ और मरकज़ी रहनुमाओं ने बार बार इलेक्शन कमीशन पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए। चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़ात को भी निशाना बनाया। ये चीज़ हम सब के इल्म में होनी चाहिए कि आईन पाकिस्तान की रूह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है जो ख़ुद मुख्तार है। अपने काम के सिलसिले में उसको जो फ़राइज़ सौंपे गए हैं, उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आइन के मुताबिक हैं। इसीलिए कोई और अदारा उस पर चेक भी नहीं हो सकता। तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब नोटिस लिया गया और कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो उसका भी मजाक उड़ाया गया। फिर जब देखा गया कि मामला सीरियस हो रहा है तो मुख्तलिफ़ अदालतों से इस हवाले से स्टे लेने की कोशिश की गई। एक पिटिशन सिंध हाई कोर्ट में भी दायर की गई। आप अंदाज़ा लगाएं, केस इस्लामाबाद में हो रहा है और पिटिशन सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई। फिर हमने देखा कि पीटीआई के चेयरमैन ने और बाकी रहनुमाओं ने यह वतीरा बना लिया कि वो अदालतों की तलबी को तो कुछ समझते ही नहीं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन में तलबी को भी उन्होंने बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी। ये मामला इस तरह किसी सूरत नहीं रुक सकता। जाहिर है कि जब आप एक आइनी इदारे की तौहीन करेंगे तो उसके नताइज होते हैं और ये बहुत संगीन नौयत का मामला है। मैंने जब जैसे कि पहले दोहराया, जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं और वो तो जिस पर चाहते हैं, जो जी चाहते हैं, जिस तरह का जिस लेवल पे चाहें जाकर इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो ये चीज़ गवारा नहीं की जा सकती। आज भी इस हवाले से तलबी थी, लेकिन चूंकि एक वतीरा बना लिया गया है, अदालत में गए ना गए। आप सब ने देखा है तोशा खाना केस में क्या हुआ। अब एक नया ट्रेंड सामने आया है कि अपने हामी वकील ले जाओ, अदालत में इतना शोर गुआ करो, नारे लगाओ और अब्यूज़ करो कि जज का सीट पर बैठा महाल हो जाए। बाद में ख्वाजा हारिस ने भी माफ़ी मांग ली, पीटीआई के चेयरमैन ने भी माफ़ी मांग ली। ये तो तमाशा बनाया हुआ मुल्क को। ये काम इस तरह चल नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत संजीदगी के साथ इस केस को आगे बढ़ाया और आज जब उन्होंने देखा कि ये बार बार पेश नहीं हो रहे तो उन्होंने वज़ारत दाखिला को, इस्लामाबाद पुलिस को ये हुक्म जारी कर दिया है कि पीटीआई के सरबराह को गिरफ़्तार करके कल पेश किया जाए। ये जो वारंट अब जारी किए गए हैं ये नाकाबिले ज़मानत हैं। अब ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान पर यह चीज़ लाजम है, आइन की रूह से, कानून की रूह से, कि वो पीटीआई के चेयरमैन को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करें। देखते हैं कि अब आज शाम को इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से क्या कार्रवाई करती है। और ये तो हमें नज़र आ गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आइनी इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर हम ये सोचते रहे कि पीटीआई के चेयरमैन को गिरफ़्तार किया जाएगा और मज़ामत होगी तो फिर ये सिलसिला कभी भी किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुँचेगा। केसेस बहुत संगीन हैं, हम नहीं जाते दूसरे केसेस की तरफ कि वो अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। ये मामला भी बड़ा संगीन है। आइनी इदारों की हुर्मत जो है वो सब पर लाजिम है। ये हो नहीं सकता कि आप किसी आइनी इदारे पर इल्ज़ामात लगाएं, धमकियां दें, अब्यूज़ करें और उसके बाद जब कानून के मुताबिक कार्रवाई हो तो बच निकलें और ये इंप्रेशन दें कि मैं एक जत्था लेके आऊँगा और मैं हमलावर हो जाऊँगा। जिस तरह हमने 9 मई का मंजर देखा। स्टेट को अपनी रेट मनवाना होगी, कतई तौर पर इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके अंदर पूरी इस्तेदाद है कि वो पीटीआई के चेयरमैन को गिरफ़्तार कर सके। इससे पहले इक़्तिदार से रुखसती के बाद, यानी कि अप्रैल 2022 के बाद कई मरतबा ये कोशिश की गई कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ बिल्डिंगों के बाहर ऐसे मुजाहरे करके हुकूमत को यरगमाल बनाया जा सके जो पुरतशद्दुद हों, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने वो सारे मुजाहरे नाकाम बना दिए। और 9 मई के वाक़यात एक सोचे समझे मनसूबे का हिस्सा थे, इसलिए एक ख़ास हद तक दरगुजर से काम लिया गया। लेकिन आपने देखा कि सारे कल्प्रिट्स काबू आ गए हैं उसके, वो भी काबू आ गए जिनके मतलब सोचा जाता था कि शायद उनको हाथ लगाना नामुमकिन है, वो लोग भी काबू आए हुए हैं। तो अदालती सहूलतकारी भी एक पहलू इसका रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, मैं हुकूमत से ऊपर जा रहा हूँ, मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मुकदमा संगीन नौयत के हैं, जिनमें से एक मुकदमा ये भी है, इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। अगर कोई ये सोचे कि जिसका कोई रिएक्शन आएगा और हम देखेंगे, पहली बात तो यह है कि रिएक्शन कोई नहीं आएगा और दूसरी बात यह है कि अगर कोई रिएक्शन आता है तो उसे कानून की ताकत से निपटा जाए। कानून का जो नफाज होता है वो उसी लिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ को इख्तियार दिए जाते हैं कि वो ताकत इस्तेमाल करे।
अगर रियासत में ताकत नहीं है तो समझे रियासत का वजूद ही ख़त्म हो गया। तो ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होनी चाहिए।